आगे चल के ये बहुत सी लीलाओं में काम में आएगा। जिंदा छोड़ दो। और फिर अबे उसने गलती नहीं की है, मारना भी उचित नहीं है। अगर यज्ञ में डाल देता तो मारना उचित है। तो राम ने क्या किया, जैसी करनी वैसी भरनी और करनी का मजा चखाई दिया। एक ही करारे बाड़ई में एक ही करारे बाड़ई में सब योजन लंबा फेंक दिया। एक ही करारे बाड़ई में एक ही बाण में 400 कोस दूर फेंक दिया राम ने लंका की ओर। लंका की ओर जब 400 कोस दूर फेंक दिया है, मामा मारीच उठ करके भागा और लंका की ओर चला गया। इधर में यज्ञ विश्वामित्र का संपन्न हो गया। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र अब आजमगढ़ में रहने लगे, क्योंकि विश्वामित्र का वही आश्रम था। आ जाए इधर देखते हैं थोड़ी देर के लिए जनकपुर में। जनकपुर में जो राजा जनक थे, ये 10 भाई थे परीक्षित जी। सबसे बड़े थे महाराज जनक। इनके घर में एक लड़का था जिसका नाम था सुशील। एक बेटीना थी जिसका नाम था सीता। एक विद्वान ये भी कह रहा है कि सीता रावण की पुत्री नहीं थी। आनंद रामायण ये कह रही है कि ये सप्तऋषियों की पुत्री थी। वो कैसे थी? रावण ने सप्तऋषियों की जंघा चीर करके रक्त निकाला था और उस रक्त में गाय का दूध मिला दिया, घड़ा में भर करके महलों में रख दिया। मंदोदरी से ये कहा कि ऐसे कभी छूना मत। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए रावण चला गया। मंदोदरी न जाने क्या समझ के पी गई, गर्भ रह गया। सोचने लगी है कि गर्भ रह गया, पति घर नहीं, समाज क्या कहेगा। तो मंदोदरी ने एक बुद्धि लगाई कि मैंने सुना है कि हमारे पति की गर्जनाहट में गर्भवती स्त्रियों के गर्भ खस जाते हैं। तपस्या जहां कर रहा था, मंत्री के द्वारा रावण को महलों में बुलाया और गुस्सा होकर बैठ गई। गुस्सा हो गई, बोली आई ना रावण ने कुल दिल लुटेरू। मंदोदरी मंदोदरी बोली आदत हो तिन में परीक्षित जी। अगर जे जकाए के हम माई के जाए भरो मुदो पटाए दे ताई भलाई न बच्चन की आफते आई। जायदा घर में जायो दपारी को दपारा खेलती बच्चन पटकलनी फिर दमागे देती। पत्नी कहने लगी बात बताओ। वो रावण कहने लगा बात बताओ। बात क्या बोली? क्यों नहीं? क्या बोली? कपटी पिया हमारी रे, रचो कपट को प्यार रे, मोसन कपट करो मेरे दुल्हा, झूठो तेरो प्यार रे। छिपावो मैं भी आया कुर्लाती है, रचो कपटी को जाल रे, कपटी पिया हमारी रे।
पटकियो मेरे राजा झूठो तेरो प्यार रे। बोले मैंने क्या कपट किया? तुम कपटी हो। मैंने क्या कपट किया है बताओ ना। मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ घस जाते हैं तुम्हारी गर्दनाहट से, और हमें मालूम भी नहीं है। ताली मार के रावण हंसने लगे और कहने लगे पागल हो, ये कोई बड़ी बात है? नहीं, आज हमें गर्दनाहट सुना दीजिए, मैं भी तो देखे हमारे पति कितने बलवान हैं। रावण ने जिस समय गर्जनाहट सुनाई है तो मंदोदरी का वो गर्भ खस गया। परीक्षित जी घड़ा में भर के जनकपुर के धुरे में नौकरों के द्वारा दबा दिया। उसी दिन से जनकपुर में सूखा पड़ गई। रावण तपस्या करने को निकल गया, इधर सूखा पड़ गई जनकपुर में। त्राय त्राय मचने लगी, वन उपवन सब को मिला गई। ज्योतिषी लोग इधर उधर भागने लगे। ज्योतिषियों ने कहा है कि देखो महाराज जनक मैया सुनैना पति पत्नी ये दोनों लोग अगर हर चलाएं तो पानी बरस जाएगा। प्रजा की खातर राजा क्या नहीं कर सकता। महाराज जनक ने मैया सुनैना ने जब हर चलाया है तो वो हर जाकर के उसकी जो नोक होती है वो घड़ा से टकराई, घड़ा फूट गया, तुरंत ही कन्या प्रकट हो गई। जब कन्या प्रकट हो गई, महाराज दशरथ जी ने जब कन्या को उठाया उसी समय अरे घन घोर घटा गहरा कटी गई अब है रानी, गोला धार गिरो फिर पानी। अरे गोला चेहरा है रे बिटिया को, चितमनी गई है कलेजो भाई। बीच के चंद्र छवि न्यारी न्यारी अदारे रही तरस। गोदी में कन्या ले लई है, गोदी में कन्या ले लई है राजा ने। उसी कन्या का नाम रखा गया सीता। धीरे धीरे कन्या सयानी हुई। 5 साल 7 महीना 6 दिना की बिटिया भई। एक दिना आंगन लीपने लगी है, सुनैना किसी काम से चली गई। लीपते लीपते उस धनुष के पास पहुंची जो बरसों पुराना रखा था, कभी किसी के उठाए से उठता नहीं था। अब हम आपको ये भी बताते चले ये धनुष काहे का बना हुआ था, तांबे का था या लोहे का था या सिल्वर का था या किसका था। देवताओं में और दैत्यों में जब युद्ध हुआ